ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग। जब अर्जुन दुखी हो गया इस कदर, बहे आंसू हो गई व्याकुल नजर, तो कायरपना देख अर्जुन का ये श्री कृष्ण अब उससे कहने लगे, अर्जुन अब ऐसे युद्ध के दौरान छाया क्यों तुझ पे है यह अज्ञान। नहीं श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण यह है, इससे न यश और न स्वर्ग मिले। युद्ध काल में तू नपुंसक न बन, नहीं तेरे योग्य है यह अर्जुन। दुर्बलता हृदय की यह छोड़कर, उठ ए परतंप अब युद्ध कर। अर्जुन यूं भगवान से बोला तब, मधुसूदन होगा ना मुझसे यह अब। गुरु द्रोण भीष्म पितामह ये, लड़ूं कैसे इनसे, ये है मेरे पूज्य। समझता हूँ अब तो मैं अच्छा यही, गुरु हत्या से मांगना भीख ही। होगा यही मार कर भी इन्हें, भोगूंगा तो भोग लहू के सने। नहीं जानते हम कि अच्छा है क्या, हमें जीते यह या इन्हें जीतना। खड़े सामने पुत्र धृतराष्ट्र के, नहीं जीना चाहते जिन्हें मार के। कायरता छाई में मोहित हुआ, हे साधन मेरे लिए अब श्रेष्ठ क्या। प्रभु आप ही की शरण में पड़ा, दो शिक्षा मुझे, शिष्य हूँ मैं आपका। मिले राज्य वैभव न जिसमें कमी, जो स्वामी पना देवताओं का भी। उपाय नहीं नजर आता मुझे, कि जिससे यह दुख मेरा दूर हो सके। गुड़ाकेश अर्जुन यह कह कर के तब, बोले ऋषिकेश से सीधा अब, गोविंद निर्णय है मेरा यही, कि मैं युद्ध में अब लड़ूंगा नहीं। मध्य में ही दोनों सेनाओं के अर्जुन जहां शोक में थे खड़े, हंसते हुए अब ऋषिकेश ने श्रीमुख से अपने वचन ये कहे, नहीं जो कभी शोक करने के योग्य, पंडित बने पर करे उनका शोक। मृत और जीवित किसी के लिए पंडित कभी भी न करे शोक। ना है ऐसा कि हम नहीं थे कभी, तू और खड़े हैं जो राजा सभी। सदा से हैं और ये रहेंगे सदा, तो फिर शोक क्या है किसी का भला। जीवात्मा जैसे इस देह में, बालक युवा कभी युद्ध बने। बदल देह को लेती है फिर वैसे ही, जो भी धीर मोहित न होता कभी। सर्दी व गर्मी ये सुख दुख भी, विषय इंद्रियों के जो हैं ये सभी। नहीं रहने वाले अनित्य हैं ये, सहन कर तू अर्जुन इन्हें। सुख और दुख में रहे जो समान, सुन अर्जुन वही धैर्यवान। न घबराए जो कभी दुख आने पर, समझ ले कि हो जाएगा वह अमर। असत वस्तु की नहीं सत्ता कहीं, मगर सत्य का अस्तित्व मिटता नहीं। दोनों को जो तत्व से जान ले, है ज्ञानी वही यह पहचान ले। समाया है जिसमें यह सारा जगत, तू अविनाशी बस एक उसी को समझ। नहीं शक्ति ऐसी किसी के भी पास, इस अविनाशी का कर सके जो विनाश। है अविनाशी एक रूप रहती सदा, विषय नहीं प्रमाण का आत्मा। इसी आत्मा के ये नश्वर शरीर, उठ युद्ध कर ए भरतवंशी वीर। जो समझे कि है मरती आत्मा, है मरने वाली जो इसे मानता। नहीं जानते दोनों सच्चाई यह, न मारे कभी न मरे स्वयं यह। न जन्मे कभी न मरे आत्मा, न होकर के फिर पैदा हो आत्मा। अजन्मा अनादि रहे नित्य ही, मरे न भले नष्ट हो दे भी। अविनाशी नित्य जो जाने इसे, अक्षय अजन्मा भी माने इसे। मरवाएगा क्यों किसी को भी वह, मारेगा भी कैसे समझ कर यह। वस्त्र पुराने जैसे छोड़कर,
पहनता है इंसान नया वस्त्र। जीव आत्मा भी यूं ही बदले तन, छोड़े पुराना नया ले पहन। शस्त्र से न कट सके आत्मा, न ही आग ही इसको सकती जला। गीला ना कर पाए पानी इसे, वायु भी इसको सुखा न सके। कटती नहीं और न जलती ही है, न सूखती गीली होती ना यह। सर्वव्यापी है रहने वाली सदा, सनातन अचल स्वभाव इसका। न इंद्रिय और न यह मन का विषय, न ही कभी किंचित बदलती है यह। समझ करके ऐसा अब अर्जुन तुझे नहीं शोक करना कभी चाहिए। समझता है अर्जुन अगर यह देही सदा जन्मने और है मरने वाली, नहीं योग्य फिर भी यह तेरे लिए कि इस देही को ले के शोक करे। मरेगा अवश्य जो पैदा हुआ, जन्म लेके फिर वह जरूर आएगा। अटल ये नियम चलता आया सदा, करे शोक क्यों फिर तू इस बात का। जन्म से पहले अप्रकट थे यह, नहीं मरने के बाद भी दिखेंगे। है अब बीच में ही नजर आते जो, चिंता करे अर्जुन इनकी तू क्यों। कोई आत्मा देख होता हैरान, चकित होके करता है कोई बखान। है सुनता कोई आश्चर्य में ही, नहीं जान पाता कोई सुन के भी। देह में सभी के जो है यह देही, सदा रहती इनका न वध हो कभी। नहीं इसलिए शोभा देता है तुझे कि अर्जुन किसी का तू शोक करे। न स्वभाव से अपने विचलित तू हो। अर्जुन जरा देख धर्म अपने को, धर्म युद्ध से बढ़ के अच्छा कोई कर्म क्षत्रिय के लिए है नहीं। धर्ममय है युद्ध यह खुला स्वर्ग द्वार, मिला अपने आप न कर इनकार। क्षत्रिय पा लेते इसको है जो, अर्जुन समझ भाग्यशाली है वो। धर्म की लड़ाई अगर ना लड़े तो धर्म अपना भी तुझको खोना पड़े। यश तेरा सब खत्म हो जाएगा, नहीं पाप से फिर वह बच पाएगा। बहुत काल तक लोग तेरे लिए कहेंगे वचन अपयश से भरे। मरने से भी बढ़ के होता बुरा अपयश किसी भी भले पुरुष का। महारथी जितने खड़े हैं यहाँ, है जिनकी नजर में तू योद्धा महान। समझेंगे तुझको वे कायर सभी, गिर जाएगा उनकी नजरों में ही। शक्ति तेरी जानते हुए तब निंदा करेंगे तेरे वैरी सब। वचन ये कहेंगे जो न कहने योग्य, होगा भला बढ़ के इससे क्या शोक। लड़ते हुए मारा जाए अगर, खुला है तेरे लिए स्वर्ग का द्वार। जो जीते तो पृथ्वी का राज्य मिले, उठ अर्जुन खड़ा हो तू युद्ध के लिए। सुख हो या दुख हो बराबर ही मान, जीत हार लाभ हानि में रहे समान। समझ करके यह बात कर युद्ध अब, पापों से अर्जुन बचेगा तू तब। अब तक जो पाठ तुझसे कहा, बुद्धि योग्य था ज्ञान के विषय का। सुनकर मुझसे निष्काम कर्मों की बात, युक्त होके जिसमें कटे कर्म पाश। न इंद्रिय और न यह मन का विषय, न ही कभी किंचित बदलती है यह। समझ करके ऐसा अब अर्जुन तुझे नहीं शोक करना कभी चाहिए। समझता है अर्जुन अगर ये देही सदा जन्मने और है मरने वाली, नहीं योग्य फिर भी यह तेरे लिए कि इस देही को लेके शोक करे। मरेगा अवश्य जो पैदा हुआ, जन्म लेके फिर वह जरूर आएगा। अटल यह नियम चलता आया है सदा, करे शोक क्यों तो फिर इस बात का। जन्म से पहले अप्रकट थे यह, नहीं मरने के बाद भी दिखेंगे। है अब बीच में ही नजर आते जो, चिंता करे अर्जुन इनकी तो क्यों। कोई आत्मा देख होता हैरान, चकित होके करता है कोई बखान। सुनता कोई आश्चर्य में ही, नहीं जान पाता कोई सुन के भी। देह में सभी के
जो है यह देही, सदा रहती इसका न वध हो कभी। नहीं इसलिए शोभा देता तुझे कि अर्जुन किसी का तू शोक करे। न स्वभाव से अपने विचलित हो तो अर्जुन जरा देख धर्म अपने को। धर्म युद्ध से बढ़कर अच्छा कोई कर्म क्षत्रिय के लिए है नहीं। धर्ममय है युद्ध ये खुला स्वर्ग द्वार। मिला अपने आप न कर इनकार। क्षत्रिय पा लेते इसको हैं जो, अर्जुन समझ भाग्यशाली हैं वो। धर्म की लड़ाई अगर न लड़े तो धर्म अपना भी तुझको खोना पड़े। यश तेरा सब खत्म हो जाएगा, नहीं पाप से फिर तू बच पाएगा। बहुत काल तक लोग तेरे लिए कहेंगे वचन अपयश से भरे। मरने से भी बढ़कर होता बुरा अपयश किसी भी भले पुरुष का। महारथी जितने खड़े हैं यहाँ है जिनकी नज़र में तू योद्धा महान। समझेंगे तुझको ये कायर सभी, गिर जाएगा उनकी नज़र से ही। शक्ति तेरी जानते हुए तब निंदा करेंगे तेरे वैरी सब। वचन ये कहेंगे जो न कहने योग्य, होगा भला बढ़ के इससे क्या शोक। लड़ते हुए मारा जाए अगर, खुला है तेरे लिए स्वर्ग का दर। जो जीते तो पृथ्वी का राज्य मिले, उठ अर्जुन खड़ा हो तू युद्ध के लिए। सुख हो या दुख तू बराबर ही मान, जीत हार लाभ हानि में रह समान। समझ करके यह बात कर युद्ध अब, पापों से अर्जुन बचेगा तू तब। अब तक है जो पार्थ तुझसे कहा, बुद्धि योग था ज्ञान के विषय का। सुन अब मुझसे निष्काम कर्मों की बात, युक्त होके जिसमें कटे कर्म पाश। नहीं होता नाश इसमें आरंभ का, न दोष इसमें यह कि हो फल उल्टा। लिया थोड़ा भी जिंदगी में उतार, बड़े भारी भय से भी लेगा उबार। समबुद्धि होती है अर्जुन वही, निश्चय हो जिस बुद्धि का एक ही। न होता स्थिर निश्चय जिस बुद्धि का, सकामी पुरुष वो रहे भटकता। है वेदों में वर्णित कर्म जो सकाम, परे इनसे कुछ भी ना माने नादान। वाणी कहा करते ऐसी है वो, परिणाम जिसका स्थायी न हो। सदा कामनाएं जो करते रहें, स्वर्ग को ही जो सबसे अच्छा कहें। भोग ऐश्वर्य में रहते मगन, कर्म फल हो ऐसा ही ले फिर जन्म। इसी में ही चित्त जिनका मोहित हुआ, भोग ऐश्वर्य की चाहे सदा। भोगों में आसक्त उन पुरुषों की, स्थिर होना बुद्धि प्रभु में कभी। तीनों गुणों से तू हो जा अतीत, जो वेदों में लिखे न रख इसमें प्रीत। हो निर्द्वंद्व मन आत्मा में जमा, रख न कभी योग क्षेम की चाह। भरा हो अगर पानी चारों तरफ, तो छोटे तालाब से क्या मतलब। तत्व वेदों का ब्रह्म जो जान ले, वेदों की फिर क्या जरूरत उससे। है अधिकार तेरा कर्म करना ही, ना रख इच्छा फल की तू मन में कभी। कर्मों के फल का भी कारण ना बन, अच्छा नहीं यह भी कि छोड़े कर्म। कर त्याग मोह का तू जम योग में, सफलता या असफलता कुछ भी मिले। मन को तू रख दोनों में ही समान, हे अर्जुन इसी समता का योग नाम। समता रूपी बुद्धि के योग से तुच्छ है बहुत कर्म फल इच्छा के। अर्जुन तू ले समता की ही शरण, फल चाहने वाले होते कृपण। बुद्धि सदा जिसकी समता में हो, यही छोड़ता पाप और पुण्य वो। जब योग में अब तू समता में रह, तू कर्मों में कौशलता की ही योग है। रहे समता में जो वही बुद्धिमान, करे कर्म फल पर न देता वो ध्यान। जन्म मरण में वे ना आता कभी, परम पद है अविनाशी पाता तभी। अर्जुन समझ ले जो तेरी बुद्धि, मोहरूपी दलदल से तर जाएगी। सुनी हुई बातों से हो तब विराग,
सुनाना जो चाहे कोई न हो राग। विचलित हुई बुद्धि तर्कों से जो स्थिर होगी जब आत्मा में ही वो, तो स्वरूप में ऐसी बुद्धि अचल हो, योग को पाने में वह सफल। कहने लगा तब यह अर्जुन, प्रभु स्थिर बुद्धि के हैं क्या लक्षण कहो। स्थित प्रज्ञा जिसकी वह बोले कैसे, चले बैठे कैसे बताओ मुझे। मन में टिकी कामनाएं हैं जो, कि जो त्याग देता है इन सबको, मन में ही आप रहता सुखी। स्थित प्रज्ञ कहलाता अर्जुन वही, न घबराए जो कभी दुख आने पर। सुनो अर्जुन, मन में टिकी कामनाएं हैं जो, कि जो त्याग देता है इन सबको, अपने ही मन में अपने में ही आप रहता सुखी। स्थित प्रज्ञ कहलाता अर्जुन वही, न घबराए जो कभी दुख आने पर, न इच्छा ही रखे हो सुख भी अगर। है आज़ाद जो राग भय क्रोध से, मुनि वो स्थित प्रज्ञ है समझ ले। ममता नहीं जिस पुरुष की कहीं, मिल जाए शुभ तो हर्ष भी नहीं। नहीं द्वेष करता अशुभ मिलने पर, उसी की ही होती है बुद्धि स्थिर। चहुं ओर से जैसे कछुआ कोई, लेता समेट अंग अपने सभी। हटा ले जो विषयों से अंग अपने, बुद्धि तभी उसकी कायम बने। इंद्रियां से ली हटा, छिपा है मगर मन में राग इनका। मिटता है यह राग पूरा तो तब, अनुभव परम तत्व का होता है जब। यतन करने वाला हो विद्वान भी, जो रस बुद्धि रह जाए विषयों में ही, तो बलवान इंद्रियां करके जबर, उसके भी मन को ये लेती है हर। वश इंद्रियां अपनी करके सभी, मेरा आसरा ले तू लग मुझ में ही। रहे इंद्रियां वश में जिस पुरुष की, होती है बुद्धि स्थिर उसी की। विषयों का चिंतन जो करता रहे, तो मोह पैदा हो जाए उन विषयों से। मोह से जन्म लेती है कामना, है कारण यही कामना क्रोध का। छा जाती है मूर्ता क्रोध से, रहती नहीं स्मृति भी उसे। स्मृति नाश से होती बुद्धि भी नष्ट, रहे ना जो बुद्धि तो ही जीव भ्रष्ट। मन जिसका वश में रहे अपने ही, ना ही राग और द्वेष जिसको कहीं। करता है अब इंद्रियों से आचरण, तो रहता है निर्मल सदा उसका मन। निर्मल हो जाता है मन जिसका जब, तो हो जाते हैं नष्ट दुख उसके सब। ऐसा पुरुष रहता है प्रसन्न जो, स्थिर उसकी बुद्धि बहुत जल्द हो। असंयमी पुरुष की न हो बुद्धि स्थिर, प्रभु के प्रति श्रद्धा कैसे हो फिर। मिले शांति क्यों कर न श्रद्धा जहाँ, शांति रहित को भला सुख कहाँ। अधीन होती विषयों के इंद्रियां जब, मिला लेती हैं साथ मन को भी तब। हर ले हवा तेज नौका को ज्यों, वैसे ही मन भी हरे बुद्धि को। वश इंद्रियां जिस पुरुष की सभी, नहीं भटकती विषयों में कभी। महाबाहो हे संयमी ऐसा जो, स्थिर बुद्धि तो सब उसी की ही हो। होती है जो रात सब जीवों की, रहे जागता उसमें भी संयमी। जगे जिसमें सब उसमें सोता है वो, मुनि तत्व को जान लेता है जो। समाता समुद्र में नदियों का जल, मर्यादा में फिर भी रहता अचल। मिले भोग लेकिन जो रखे ना आस, वही शांत रहता न विषयों का दास। सभी कामनाओं को जो देता है छोड़, मोह ममता से भी जो लेता मुंह मोड़। अहंकार करता न इच्छा कभी, पाता है शांति वही बस यही। प्रभु प्राप्ति की अवस्था यही, जिसे पाके मोहित न हो नर कभी। जो कायम रहा इसमें अंतिम समय, तो पा जाएगा ब्रह्म निर्वाण वह। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।